नमस्कार साथियों, जय हिंद। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि जो नेमावर हत्याकांड हुआ था, उसके अंदर थोड़ी सी मैं आपको कहानी बता देता हूं कि नेमावर जो हत्याकांड हुआ था उसके अंदर एक ही परिवार की 3 लड़कियों को और एक छोटे से लड़के को और लड़की और लड़के के माताजी को मार दिया गया और 10 फीट गहरा गड्ढा खोद के वहां पे दफना दिया गया। शासन प्रशासन इसकी जांच पड़ताल करता रहा और लगभग 50 दिन के आसपास जब सुराग मिला तो यह पाया गया कि डेड बॉडी को अंदर दफनाया गया था, जैसा आप ये चित्र में देख रहे होंगे यहां पे। तो दोस्तों, यहां पर मैं कुछ प्रश्न चिन्ह लेकर आया हूं। अगर मान लो कि यह घटना अगर आपके साथ घटित होती या मेरे साथ घटित होती या किसी भी व्यक्ति के साथ घटित होती, आप भी उस घटना के ऊपर बोले हो, मैं भी उस घटना के ऊपर बोला हूं, पर समस्या यह आ गई है कि एक पटवारी जी करके हैं, नीतीश अलावा जी, जो अभी जोबट क्षेत्र में कार्यरत है, तो उनको यह कहकर सस्पेंड कर दिया गया कि आपने नेमावर हत्याकांड में क्यों बोले। तो एक चीज तो यह समझ में नहीं आ रही है कि क्या यदि कोई सरकारी कर्मचारी बोलता है तो क्या सीधा उसका निलंबन किया जाना चाहिए, और ये कितना सही है। उन्होंने ये कहा कि असंसदीय भाषा का आपने प्रयोग किया है, इसलिए आपको निलंबित किया जाता है। और दूसरा जो मुद्दा है, दूसरा मुद्दा क्या कहा गया, देखो भाई हर कोई बोलता है इन मुद्दों के ऊपर, हम भी बोलेंगे, आप भी बोलोगे, पर गवर्नमेंट कर्मचारी को बिल्कुल की बिल्कुल चुप रहना होता है। यह कहना है इनका कि अगर आप बोलोगे तो आप सस्पेंड कर दिए जाओगे। इसका मतलब यह है कि आने वाले कल में कोई भी सरकारी कर्मचारी समाज सेवा का काम नहीं करेगा। तो क्या इन मासूम बहनों और मासूम भाई और एक माताजी के दर्द को बयान नहीं करना था क्या? यह भी प्रश्न चिन्ह उठता है। क्या यह जो निलंबन किया गया, यह निलंबन कितना सही है या गलत है, आप डिसाइड करेंगे। और दोस्तों, अब अगर आगे देखोगे आप, तो इन्होंने फिर एक प्रोटेस्ट हुआ, वहां पर गए, क्यों? क्योंकि इनके आसपास इनकी जनजाति और इनके समाज के लोग जुड़े रहते हैं, घर परिवार के लोग। अगर मेरे परिवार में अगर कोई होता है, मान लो मामा है, मौसी है, तो मेरा दायित्व बनता मैं वहां पर जाऊं। तो जब ये वहां पर गए और इन्होंने ये कहा कि मानपुर की नदी में जो जहर मिलाया गया है, जो केमिकल मिलाया गया है, वो बहुत गलत है, आप जल्द से जल्द नदी को साफ करवाएं। क्यों? क्योंकि उस नदी के किनारे इंदौर और धार जिले के लगभग 40 से 50 गांव वहां पर आते हैं। वही नदी का पानी कहां पर मिलता है? नर्मदा नदी में मिलता है। तो यह भी मुद्दा था। तो इनके ऊपर इन्होंने ये कहा कि आप जो केमिकल डाला हमें कोई मतलब नहीं, आप तो इसे साफ करवाओ। तो ये बात कही इन्होंने। फिर एक जो तीसरा मुद्दा मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप देखोगे ये सेंचुरी मिल एक बहुत बड़ा मिल है, जहां पर क्या होता मैं आपको बता रहा हूं कि जहां ये बड़वानी और धार जिले के, ये बड़वानी और जो खरगोन जिला है उनकी बॉर्डर पर आपको मिल जाएगा, जहां पर लगभग 6 से 7 हजार मजदूर काम करते हैं। हुआ यह कि यह मिल घाटे में जा रही थी, तो इस मिल को बंद कर दिया। तो मजदूरों ने यह कहा कि इस मिल को बंद मत करो, घाटे में जा रहे, हम चला लेंगे। तो हाईकोर्ट ने इनको यह कहा कि चलो हम आपको दे देते हैं, पर फिर इन्होंने यह कहा कि नहीं, हम आपको नहीं दे सकते, हम खुद देंगे, खुद करेंगे काम। इन्होंने क्या करा कि वहां पर इस मिल को किसी और व्यक्ति को बेच दिया। अब समस्या यह आई कि वहां पर पिछले 44 महीने से लगभग 4 साल से मजदूर वर्ग आंदोलन कर रहा था कि हमें रोजगार दो, हमें रोजगार दो, हमें रोजगार दो, हमारी रोजी रोटी, हमारे बाप दादाओं ने यहां काम किया है तो वो काम दो। तो अब इनकी आवाज को उठाने के लिए, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, अभी ये वीडियो देख रहे हो, ये स्क्रीन पे वीडियो चल रहा है, इस वीडियो में आपको ये जानकारी मिल जाएगी। और सभी ऐसा नहीं है, सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किए हुए हैं। ये वीडियो वहां का है, सेंचुरी मिल का, जहां पर इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। और ऐसा नहीं कि किसी भी कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन किया हो, आप सभी लोगों को देख सकते हैं, सभी लोगों ने वहां पर एक व्यवस्थित तरीके से आंदोलन किया था। कोई भी एक ऐसी उग्रता वाली बात नहीं कही थी कि जिससे किसी भी व्यक्ति को उसकी इज्जत या मान सम्मान के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह उठे। तो ये प्रोटेस्ट किया गया वहां पे। तो ये माना गया कि आप भाई प्रोटेस्ट में क्यों जाते हो, अगर छुट्टी मिली थी तो छुट्टी से गए। तो भाई अपने भाइयों के अगर दर्द को बताना अगर गलत है, तो मैं मानता हूं कि नीतीश अलावा ने ये गुनाह किया है। और मैं ये कहना चाहूंगा, नीतीश अलावा ने ये एक बार नहीं, अगर 1000 बार अगर ऐसा गुनाह करेंगे तो भी हम उनका साथ देंगे। क्यों?
अगर समाज की बात है, किसी भी समाज की, इसको आप जाति धर्म से जोड़ के ना देखें, अगर ये किसी भी समाज का मुद्दा है तो अगर समाज की बात है तो कहना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर समाज के लिए अगर हम नहीं बोलेंगे और आप जैसे युवा नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। एक तो हमें सरकार जहां जॉब नहीं दे रही है और जहां रोजगार नहीं दे रही, और रोजगार में भी मैं आपको बता रहा हूं, और ये भी भाई साहब मैं आपको बता रहा हूं, जो अलावा जी जो है उन्होंने जब बड़वानी प्रोटेस्ट आए और उन्होंने अपनी बातें भी रखी, आपने मेरे वीडियो में देखा भी होगा। तो यहां पर दोस्तों अगर आप देखोगे तो जब हमने ये बड़वानी आंदोलन किया था तो नीतीश अलावा जी भी वहां पर मौजूद थे। उनका यह कि अगर बेरोजगारों की बात है, अगर मेरे पास रोजगार है तो मैं क्यों ना सरकार से मांग करूं कि कुछ रोजगार मिले, मैं जिस पद पर हूं वैसे पद पर और भी युवा आए। तो इन्होंने वो मांगी। तो मुझे ये बताओ ये कहां गलत था? क्या इनको निलंबन किया जाना सही है? आप मुझे ये बताओ, क्या नेमावर हत्याकांड पर बोलने से निलंबन किया जाना चाहिए, निलंबित किया जाना चाहिए किसी अधिकारी को? या फिर अजनार नदी जो जहर उगल रही है उसके ऊपर बोलने पर अगर निलंबन किया जाना ये सही है क्या? और तीसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूं, तीसरी बात, सेंचुरी मिल में जो 44 महीने से मजदूर किसान वहां पर आंदोलन कर रहा था, क्या उनका समर्थन करना गलत है? और 4 साल से बेरोजगार युवा आंदोलन कर रहा है रोजगार को लेकर, क्या उनका समर्थन करना गलत है? अगर ये गलत है तो ये गुनाह किया, और अगर ये गुनाह किया है तो हम नीतीश भाई के साथ है, और हम इसे कोई गुनाह नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि देश में क्रांति लाने के लिए कभी ना कभी किसी ना किसी को नीचे दबाया जाता है। तो मेरा ये मानना कि नीतीश भाई भी उसी का एक शिकार हुए हैं। तो नीतीश भाई आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम सभी मैं और मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं हम सभी आपके साथ हैं, और जो भी हमसे मदद हो सकेगी हम पूरा मदद करने का प्रयास करेंगे। इसलिए मैं मध्य प्रदेश के हर एक व्यक्ति से कहना चाहता हूं कि नीतीश अलावा जी का आप सपोर्ट करें। जो ने निलंबन किया गया है, जो निलंबित किया गया है, जल्द से जल्द उनका निलंबन वापस लिया जाए, ताकि देश में ऐसे जो युवा है जो देश में एक ताकत के तौर पे उभर रहे हैं, देश की सेवा के लिए एक सामाजिक संगठन के तौर पे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, अगर वो हर किसी के दुख दर्द को समझता, चाहे वो आदिवासी हो फिर आदि कुछ भी हो, अगर उनके दुख दर्द को अगर समझने वाला अगर कोई व्यक्ति होगा तो मैं ये मानता हूं कि ये देश और अच्छी तरीके से तरक्की करेगा। इसलिए जो नीतीश भाई पे जो निलंबित किया गया है उनको मैं यही दरखास्त करूंगा सभी से कि आप नीलेश भाई का सभी सपोर्ट करें और जल्द से जल्द निलंबन वापस लेने का एक प्रयास करें, और जो मांगे एक स्थानीय वहां की जो जनजाति है और जो लोग हैं वो कहेंगे, उन मांगों को मानकर जल्द से जल्द इनका निलंबन हटाया जाए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।